हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूँ सुनीता नागदाल, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमो रेसिपीज़ पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम क्रिस्पी समोसा की रेसिपी। समोसा तो सभी को पसंद होता ही है और सबके घर में बनता ही है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और समोसा खाने का मन है और बाहर से भी हम ला नहीं सकते। तो चलिए इसे घर पर बनाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। हमने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा, स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून लिया है अजवाइन। तो सबसे पहले हम समोसे का आटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक बाउल में आटे को ले लेंगे और उसमें नमक और अजवाइन को ऐड कर लेंगे। तो अजवाइन को हमें हाथों से अच्छे से क्रश करके डालना है, जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और स्वाद भी आएगा। सूखे मिश्रण को पहले अच्छे से कर लेंगे ताकि नमक और अजवाइन अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम यहाँ पर मोइन के लिए ऑयल यूज़ कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर मोइन यूज़ करेंगे। और मोइन के लिए हमने यहाँ पर सोयाबीन का तेल यूज़ किया है। अब मोइन ऐड करने के बाद भी हमें आटे को अच्छी तरीके से मसलना है ताकि मोइन अच्छे से मिक्स हो जाए और आटे में कोई भी लम्स नहीं रहेंगे। और साथ ही में ये एकदम बिखरा बिखरा होना चाहिए जब मोइन अच्छे से मिक्स हो जाए। मोइन के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद कुछ आटा इस तरीके से दिखेगा। और हम यहाँ पर 1 कप हमने आटा लिया था, तो 1/4 यहाँ पर आटा बनाने के लिए पानी लग जाएगा, 1/4 से भी कम पानी, क्योंकि हमें यहाँ पर बिल्कुल टाइट आटा बनाना है। बिल्कुल कम कम पानी लेते हुए ही हमें आटे को बनाना है ताकि आटा गीला ना हो। आटे को हमें इसलिए टाइट बनाना है ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसमें बुलबुले नहीं बनेंगे। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि जो मार्केट में या फिर हम कभी घर पे बनाते हैं तो समोसे के ऊपर हल्के बूंदे बूंदे नज़र आती है, फूले फूले हुए। तो उसके अंदर ऑयल भर जाता है और वो बूंदे बन जाती है। ये सब गीले आटे की वजह से ही होता है। तो हमें यहाँ पर आटे को बिल्कुल टाइट रखना है। तो हम यहाँ पर आटे को बना कर रख लिया है और इसे एक बॉल बना लेते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख लेते हैं। और यहाँ देखिए कितना टाइट आटा है, उंगली बहुत मुश्किल से दब रही है। तो चलिए इसे रेस्ट पर रख लेते हैं एक तरफ और बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर मसाले के लिए उबले हुए आलू चाहिए। तो हमने यहाँ पर 7 से 8 आलू ले लिए हैं। अगर आप भी 1 कप आटे से ही समोसे बना रहे हैं तो 3 से 4 आलू काफ़ी होंगे। हम पूरे घर के लिए बना रहे तो हमने यहाँ पर मसाला एक साथ ही बनाने के लिए कुछ ज़्यादा आलू ले लिए हैं। हमें यहाँ पर आलूओं को दरदरा मैश करना है, तो हम इसे इस तरीके से मैश कर लेंगे। हमारे उबले हुए आलू बनकर तैयार है। अब हम मसाले को देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून लिया है हमने गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून है जीरा, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हमने लिया है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लेंगे और हरा धनिया कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। हमने यहाँ पर 1/4 कप गर्म होने के लिए ऑयल रखा है, सरसों का ऑयल यूज़ किया है। इसमें गर्म होते ही सबसे पहले हम जीरा ऐड करेंगे। जीरे को अच्छे से तड़काने के बाद हम यहाँ पर कटी हुई बिल्कुल बारीक हरी मिर्च यूज़ करेंगे। 2 हरी मिर्च हमने काट कर यूज़ की है और साथ ही में 2 बड़े प्याज, इन्हें भी हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो फ्लेम को हम यहाँ पर हाई रखेंगे और प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे।
प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं पकाएंगे तो इसमें नमी रह जाएगी, और जैसे ही मसाला हम इस समोसे में ऐड करेंगे तो इसमें से पानी छूटेगा, जिससे हमारे समोसे अंदर से गीले हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर पूरा ध्यान रखना है कि गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें अच्छे से पकाना है। तो देखिए प्याज हमारे बिल्कुल फ्राई होकर तैयार है। तो हम इसमें अब अदरक ऐड कर लेते हैं। अदरक को हमें बाद में ही ऐड करना है, इसे अच्छे से पकाना नहीं है अदरक को, ताकि इसका फ्लेवर बचा रहे। ज़्यादा पकाने से अदरक का फ्लेवर चला जाता है, तो हमें इसे कम ही पकाना है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे सबसे पहले नमक, लाल मिर्च पाउडर, और इसी के साथ हम ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगे तो हमने गैस को लो फ्लेम पर कर लिया है, ताकि हमारे जो ये लाल मिर्च और मसाले ऐड कर रहे हैं वो जले नहीं। और इसी के साथ हमने गरम मसाला भी ऐड कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है तो हम यहाँ पर मैश किए हुए आलूओं को ऐड कर लेंगे। आलू को भी उबालते समय हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही आलू 2 सीटी के बाद पक जाते हैं तो हमें गैस को बंद कर लेना है, और साथ ही में कुकर की विसल को निकाल कर और सारी हवा निकाल लेनी है। अगर हम धीरे धीरे कुकर की हवा निकालने का वेट करेंगे तो सारा पानी जो है आलू के अंदर चला जाएगा, जो हमने उबालने के लिए रखे हैं, और इससे हमारा मसाला भी गीला बनेगा। और हमें ऐसा गीला मसाला नहीं चाहिए, इसके लिए ही हम हवा निकाल कर और सारा आलूओं को पहले ही निकाल लेंगे। और सारा मसाला मिक्स होने के बाद हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है अमचूर पाउडर। और अमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का रस या फिर जो नींबू के फूल आते हैं, नींबू सत, सिरका, उसे भी ऐड कर सकते हैं। हमारे आलू काफ़ी सूखे दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर हल्का सा 1 घुट जितना पानी ऐड कर रहे हैं, जिससे कि ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। पूरे 2 मिनट तक हमें लो फ्लेम पर ही मसाले को अच्छे से पकाना है, और जहाँ पर आलू बड़े रह गए हैं वहाँ पर हम चम्मच से प्रेस करेंगे, जिससे कि आलू अच्छे से मैश हो जाए। चलिए, मसाले को हमने 2 मिनट तक पका लिया है और फ्लेम को बंद कर लिया है। और अब हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर लेंगे। फ्रेश और हरे धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप साबुत धनिया भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बीच बीच में, ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए, मसाले में हमने हरा धनिया अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इतनी देर तक हमारा आटा भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो हम आटे को देखते हैं। करीब 15 मिनट इसे हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं और हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा मसल कर और सॉफ्ट बना लेंगे। अब हमें आटे पर बिल्कुल भी गीला पानी या गीला हाथ यूज़ नहीं करना है, सूखे हाथों से ही इसे मसल कर और सॉफ्ट बनाना है सिर्फ। हमारे 1 कप आटे से 4 से 5 समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 3 लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली है। हाथों से अच्छी तरह प्रेस करते हुए हम यहाँ पर 1 लोई बनाकर तैयार कर लेंगे, और इसे हम थोड़ा सा सूखा आटा लेकर और इसे बेल सकते हैं अगर ये चिपक रहा है, लेकिन ये नहीं चिपक रहा है। यहाँ पर नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं उसी साइज़ में हमें इसे पतला बेल कर तैयार करना है, लेकिन इसे ज़्यादा भी हमें पतला नहीं करना है। एक मीडियम साइज़ का जो नींबू होता है उस टाइप की हमने यहाँ पर लोई ली थी, और जो पूड़ी बेलते हैं उससे हमने थोड़ी सी बड़ी इसे बेलकर तैयार किया है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी आप मोटाई देख सकते हैं। अब हम चाकू की सहायता से यहाँ पर एक कट लगाएंगे, जिससे कि इसके 2 हिस्से हो जाए। यानी कि 1 लोई से हम यहाँ पर 2 समोसे बनाएंगे, तो हम पहले एक हिस्से को एक तरफ रख लेते हैं और दूसरे हिस्से को हम समोसा बनाने के लिए पहले इसका कवर बनाकर तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से इसे एक कोने को लेना है और दूसरे कोने पर ले जाकर छोड़ देना है, जिससे कि ये कोन की साइज़ का बनकर तैयार हो जाएगा।
और हमें इसकी साइड्स को अच्छे से चिपकाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर किनारों पर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएगा। ये प्रोसेस अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका समोसा फ्राई करते समय खुल सकता है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। यहाँ देखिए, हमने बिल्कुल दोनों किनारों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लगाया है और अच्छे से दोनों किनारियों को अंदर से और बाहर से प्रेस कर और अच्छे से फिक्स कर लेंगे और कोने पर थोड़ा सा अंगूठे से प्रेस करना है हमें। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से ये कोन बनकर तैयार हो जाएगा। समोसे में हमें मसाला भरने से पहले ये ध्यान रखना है कि मसाला अच्छे से ठंडा होना चाहिए। हाथ लगाने पर बिल्कुल भी गर्म नहीं लगना चाहिए, इतना ठंडा होना चाहिए मसाला। जैसा कि आपने देखा होगा, हम गरम गरम रोटी को डिब्बे में भरकर पैक कर लेते हैं तो उसकी ऊपर की सतह पर पानी जमा हो जाता है। उसी तरह अगर हम गरम मसाले को समोसे के अंदर भर लेंगे तो इसके अंदर भी पानी छूट जाएगा और हमारा समोसा अंदर से गीला हो जाएगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें बिल्कुल मसाले को ठंडा करना है और उसके बाद ही इसमें भरना है। आप मसाले को बनाइए और प्लेट में लेकर ठंडा कर दीजिए और फ़ैन की हवा में भी रख सकते हैं, आराम से ठंडा हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी के समोसे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस समोसे बनाते समय ही हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख लिया था, तो हम ऑयल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, आटा डालने पर ये बिल्कुल तैरते ही ऊपर आ गया, तो ऐसा गर्म ऑयल हमें नहीं चाहिए। इससे हमें थोड़ा ठंडा ऑयल चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 5 मिनट ठंडा करने के बाद ऑयल बिल्कुल सही है। आटा बहुत देर से उठकर और अपने आप ऊपर आया है। तो अब हम यहाँ पर समोसे ऐड कर लेते हैं। ज़्यादा गर्म ऑयल में हम अगर समोसे को फ्राई करने के लिए डाल देंगे तो ये जल्दी ही तैर कर ऊपर आ जाएंगे, यानी कि इनकी ऊपर की सतह ही अच्छे से पक पाएगी और ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करते जाना है और 4 से 5 मिनट इन्हें लगेंगे फ्राई होने में। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक बार हमने जब कढ़ाई में समोसे डाल दिए हैं तो हमें 2 से 3 मिनट के बाद ही इन्हें चम्मच से या फिर किसी जारे से हिलाना है। बीच बीच में हमें पहले से ही इन्हें हिलाना नहीं है। और यहाँ पर इन्हें धीरे धीरे फ्राई करने से ही ये अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो पाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब हम यहाँ पर समोसे को पलट रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से हमें कढ़ाई की साइड पर लाकर और इसे इस तरीके से पलटना है, नहीं तो आपके छींटे आ सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और हम यहाँ पर समोसे जैसे ही ऑयल में डालते हैं और उन्हें 1 मिनट के अंदर ही घुमाने लगते हैं, तो तब तक इसका आटा जो है नरम होता है और चम्मच से ये समोसा फूट सकता है, जिससे कि सारा ऑयल समोसे के अंदर चला जाएगा। तो फिर उसके बाद बिल्कुल ऑयली समोसा हमें पसंद भी नहीं आएगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। थोड़ी सी शांति हमें यहाँ पर बना कर रखनी होगी अगर आपको अच्छा समोसा खाना है। एक बार पलटने के बाद हम फिर से इसे 2 से 2.5 मिनट बाद पलट रहे हैं और फ्लेम बिल्कुल लो है। और दूसरी बार पलटने के बाद हम 5 मिनट अगर हो गए हैं तो उसके बाद हम थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर लेंगे, जिससे कि इसका ऊपर का कवर गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए और हम समोसे को निकाल सकें। तो यहाँ देखिए, कुछ कुछ गोल्डन ब्राउन कलर आने लग गया है। तो अब हम यहाँ पर समोसे को निकाल लेते हैं। वाओ फ्रेंड्स, क्या खुशबू आ रही है समोसे की, और एकदम गर्मा गर्म समोसे बनकर तैयार है। तो हम इन्हें सर्व करेंगे हरी चटनी, लाल चटनी और फ्राई की हुई हरी मिर्ची के साथ। बहुत ही टेस्टी लगते हैं समोसे, तो सबके ही फेवरेट होते हैं और मॉर्निंग के नाश्ते के लिए भी सब बनाते ही हैं। तो आप इस तरीके की ट्रिक्स एंड टिप्स को पूरा ध्यान रखिए, जिससे कि आपका समोसा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा।
और यहाँ देखिए हमारे समोसे कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। इनके ऊपर एक भी बूंद बूंद जैसे आपको नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर आटा बिल्कुल टाइट रखा था, जिससे कि हमारे समोसे पर एक भी बूंद बूंद जैसी डिज़ाइन नहीं बनी है। तो चलिए इन्हें सर्व करते हैं। सबसे पहले ऐड करते हैं प्लेट में समोसे, उसके साथ ही लाल चटनी, और आपने हरी चटनी बनाई है तो उसे भी यूज़ कीजिए, और साथ ही में हरी मिर्च फ्राई की हुई तो बिल्कुल ऐड कीजिए ही, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और यहाँ देखिए बिल्कुल कितना अच्छे से क्रिस्पी बना है। तोड़ के दिखाती हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म है फ्रेंड्स। इसकी जो मसाले की खुशबू आ रही है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अभी खाने का मेरा तो मन हो रहा है, तो चलिए मैं तो सर्व करती हूँ, आप भी इसे बनाइए। और यहाँ देखिए आपको जो हमने अभी समोसे बनाए हैं और इनमें कुछ चेंजेस दिख रहा है, ये आटे के समोसे हैं। गेहूं के आटे के समोसे, मैंने आपको मैदे के समोसे बनाकर दिखाए हैं। तो अगर आपको गेहूं के आटे के समोसे बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर कहिए, मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आऊँगी। और आपको मैदे के समोसे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप जब भी समोसे बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पर सुमो रेसिपीज़ पेज पर फ़ोटो ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।